ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 28/1/22 के अनमोल मधुर माँ वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करें जिन्होंने हमें चुन करके अपना बच्चा बनाया, वर्षे का अधिकार देने के लायक बनाया। बाबा कहते बच्चे अब एक ईश्वर से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि ईश्वर ही हमारा संसार है। क्योंकि ईश्वर से हमें बहुत बड़ी लॉटरी मिलती है। जितना याद करेंगे उतनी लॉटरी अर्थात ऊंचे वर्षे के अधिकारी बनेंगे। मुख्य बात है पुरुषार्थ की। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी प्राप्ति होगी। फिर बाबा ने कहा, बाप आते हैं बच्चों को दुखों से छुड़ाने, क्योंकि ये समझाया है कि इस दुनिया में इस संगम युग पर श्री कृष्ण तो आ नहीं सकता। वह तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। जो फर्स्ट प्रिंस की चेहरा या जो रहन सहन चहल पहल होगी वो दूसरे जन्म में नहीं हो सकती, और ना ही उसका फ़ोटो खींच सकते। हाँ, बाकी साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो भी नहीं खींच सकते। हर जन्म की अपनी अपनी रिपोर्ट है। सतयुग का फर्स्ट जन्म, फिर 5000 साल के बाद फिर वो रूप आएगा। कृष्णपुरी में दुख हो नहीं सकता, दुख होगा कंसपुरी में। कृष्णपुरी में श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का जन्म होता है, दैवी गुण धारण करते हैं। आश्री गुण में अगर आश्री गुण रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं पा सकेंगे। अभी पद मिलता है जो कल्पांतर मिलेगा। अच्छे बुरे कर्म इसी संगम पर ही होते हैं और उसी आधार से उसको पद मिलता है। फिर बाबा कहते जो करेगा जैसा करेगा 21 जन्म की प्रारब्ध उसको वैसे मिलेगी। या तो चलना है श्रीमत पर, जहाँ जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। इस समय हम ईश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे से मोहब्बत रखेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि ये बाबा की है इंद्र सभा, इसमें कोई विकारी आ नहीं सकता। इस पर एक कहानी थी कि एक बार किसी बाबा के दरबार में कोई परी ले आए। बाबा के दरबार में कोई परी विकारी को ले आए। वह सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था। तो दोनों गिर गए, माना कर्मों की सजा के अनुसार दोनों गिर गए। ज्ञान पूरा ना होने के कारण जो पवित्र नहीं रह सकते, उसको ले आने वाला भी पाप कर्म का भागी बनता है। ज्ञान वर्षा बरसाने वाला तो शिव बाबा है। तो यहाँ बाप रूहानी बाप समझाते हैं कि इस समय रूहानी बाप के पास बड़ा खबरदारी से आना है। मिलने के लिए बहुत आते हैं, पर कई बार किसी को मिलना भी पड़ता है। नहीं मिले तो अभी डिसर्विस होती है। लेकिन ये समय वो भी आएगा कि इस इंद्र सभा में कोई भी विकारी आत्मा आ नहीं सकेगी। यहाँ तो सबको लक्ष्य दिया जाता है, पवित्र रहना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देवता बनना है। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि मनुष्य देवता की करत न लागी वार। निश्चय हुआ, दैवी गुण धारण हुए वर्षे के अधिकारी। अब हम सुनते आज के मधुर माँ वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को लाना है, किसी कपूत को नहीं। प्रश्न है, 21 जन्मों के बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो। एक परलौकिक साजन को याद करते उनकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। परलौकिक साजन को याद कर उनकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई है तो वहाँ से बुद्धि योग निकालो। रात में जब फुर्सत मिलती है तो प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो 21 जन्म की लॉटरी मिल जाएगी। गीता न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति।
बाप आते हैं बच्चों को दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को ये समझाया गया है कि कृष्ण या आ नहीं सकता। कलयुग की दुनिया में श्री कृष्ण का पैर भी नहीं पड़ सकता। उनकी पुरी में भी दुख नहीं होता, दुख होता है कंसपुरी में। कृष्ण पुरी हुई श्रेष्ठ देवी देवताओं की पुरी। अब हम दैवी गुण धारण करने वाले हैं। अगर आश्री गुण रखते रखते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं पा सकेंगे। अब पद ना मिला तो कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा, बड़ा घाटा है। ये घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है, व्यापार में तो घाटा फायदा एक जन्म के लिए, और यहाँ तो जन्म जन्मांतर की बाजी है। अच्छे बुरे कर्म होते, सतयुग में तो सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं। फिर बाबा ने कहा यहाँ तो जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए उसको प्राप्त फल मिलेगा। या तो चलना श्रीमत पर या चलना आश्रीमत पर। बुरा काम किया गोया आश्रीमत पर चला। झट मालूम पड़ जाता है कि बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए, क्योंकि यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला। कहते हैं ईश्वर बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो आसरी दुनिया में चले जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं कि इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी विकारी को ले आई। वह सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा ना होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते। जो बीके उनको साथ ले आते हैं वह भी श्रापित हो जाते हैं। वह तो श्रापित है ही। ये ईश्वर का ज्ञान इंद्र सभा है। ज्ञान वर्षा बसाने वाला एक शिव बाबा है। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम बाप के पास, तो बड़ी खबरदारी से लाना चाहिए। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वह दिन भी आएगा जो कितना बड़ा आदमी पवित्र नहीं रहेगा तो बाप के सामने आ ना सके। अभी ऐसा करे तो मुश्किल हो जाए। मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी आश्रम व सत्संग हैं वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है कि मनुष्य से देवता बनना है। सिख लोग भी गाते हैं कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता होते हैं सतयुग में, तो ज़रूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। भगवान आके हमें देवी देवता बनाते हैं, क्योंकि भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। लक्ष्मी नारायण देखो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। दैवी गुण वाले फिर उतरते उतरते आश्री गुण वाले भी बनते हैं। अब इस समय नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा कहते मैं पति दुनिया, पति शरीर के भी अंत में आता हूँ, माना ब्रह्मा तन में आता हूँ। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डिनास्टी सहित। जैसे बाबा ने लक्ष्मी नारायण का रूप लिया, उसी प्रकार वो पूरी राजधानी उतरते उतरते तम प्रधान बनी। फिर पतितों को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा? कृष्ण तो उस नाम रूप से सारे कलम में एक ही बार आता है। जो फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण का सबसे ऊंचा, वो सारे कलम में एक ही बार, फिर नाम रूप देश का चेंज हो जाता है। उनका वह चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। यही लक्ष्मी नारायण जब जगत अम्बा जगत पिता है, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में ये बनेंगे। फीचर सब भी हैं, वह बदल जाएंगे। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो। बाबा ने कहा तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो। लक्ष्मी नारायण ने कौन से फीचर्स होंगे इस समय साक्षात्कार कर सकते हो, ये वंडर है। और किसी को भी साक्षात्कार नहीं होता। तुम जानते हो भविष्य में ये बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र भी ऐसा 5000 वर्ष के बाद होगा। ये बातें तुम ही बच्चे जानते हो। इसके लिए बाप के साथ बड़ा अच्छा योग चाहिए।
शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले अव्यभिचारी भक्ति, शिव को ही पूजते हैं, फिर एक शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। बाप कहते हैं ऐसा ना हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि जोग व्यभिचारी की तरफ चला जाए, नहीं को किसी और की तरफ चला जाए। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हो तो बुद्धि से निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कब कहाँ कभी कहाँ धक्का खिलाएगी। बाबा कहते अभी तो कोई कंप्लीट बना नहीं है, ये बहुत बड़ी से बड़ी 21 जन्म की लॉटरी है। इस समय पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती। इसलिए बाबा कहते रात पुरुषार्थ रात को जीतने, इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात को करो। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है। इसलिए बाबा कहते याद करने का पुरुषार्थ रात को करो। दिन में फुर्सत नहीं, रात में, पर लौकिक साजन को बड़े प्यार से याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचार्य श्री कृष्ण है, गीता का भगवान कह दिया उसको, और श्रेष्ठ बनने वाले को बनाने वाले को गुम कर दिया। गीता का ज्ञान शिव बाबा ने दिया, उनको गुम कर दिया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण के गुण, परमपिता परमात्मा के गुण वर्णन करना चाहिए। श्री कृष्ण को तो कहा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। और शिव बाबा गुणों का भंडार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। ये है संगम युग, इसको कहा सुहावना कल्याणकारी संगम युग। सतयुग या कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, उनके आगे अकल्याणकारी युग था। मानो सतयुग से पहले का जन्म इस संगम समय, इससे पहले अकल्याणकारी युग था। तो महिमा सारी संगम युग की है। बाप कहते मैं कलप के संगम युग आता हूँ। पुराने कलम में कलयुग और नए कलम में सतयुग। ये है कलप का संगम युग। बाबा ने बड़ी सहज रीति से लिखवाया कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परमपिता कहते हैं तो जरूर 2 बाप हैं। प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत हैं, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। सुनने वाले इतना समझते नहीं, एक को भी निश्चय नहीं। भलाएंगे मुरली सुनेंगे कि वो हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, ये बात बुद्धि में नहीं बैठती। बाप कहते पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए। बाप कहते सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अगर बद चलन होगी तो सदगति नहीं हो सकती। जहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। आधा कला भक्ति मारे चलता है, वो है उतरती कला। गाते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला। गुरु माना सच्चा सतगुरु शिव बाबा। तुम सतगुरु को जानते हो, वह है शिव बाबा, सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी चढ़ती कला होगी। तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, फिर 16 कला से उतरना शुरू होगा। मनुष्य तो कहते हैं हम इस चक्कर से छूटना चाहते हैं, परंतु बाबा कहते चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। इसमें तो हर एक को आना है और सत्तो रजो तमो को भी पार करना है। हर एक के सुख दुख का पार ढूंढा हुआ है। ये नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानते नहीं। रायल घर के बच्चों की चलन बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तो श्रीमत पर चलना है। सभी एक रास्तों चल न सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर फर्स्ट क्लास राजा रानी बनना है। दास दासी बने, इससे तो 3rd क्लास राजा रानी बनना अच्छा। इससे तो प्रजा में सौकार बनना अच्छा। दान पुण्य कर सौकार बन जाओ। दास दासी का नाम तो ना पड़े, नाम तो है दास दासी। भल वो दास दासी बन रजाई में आते हैं, परंतु उनसे बहुत सुखी जास्ती वो हैं। प्रजा में भी बहुत सौकार बनेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर ना चले तो दास दासी बनना पड़ेगा। फिर यहाँ रह के कोई विकर्म किया तो दास दासियों के भी दास दासी बनना पड़ेगा।
इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ कर, बहुत अच्छी सर्विस कर, अच्छा पद पाना चाहिए। इसलिए बाबा लिखते हैं कि बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। कई हैं जो अपने को मियाँ मिठू समझ बैठे हैं, फिर रिपोर्ट कौन करे जो समझाने मिले। बाबा का काम है समझाना। एम अवजर तो पूरी है, जो चाहो पुरुषार्थ कर, विजय माला में पिरो कर दिखाओ। जो चाहो पुरुषार्थ कर, विजय माला में पिरो के दिखाओ। 8 की भी माला, 108 की भी माला, 16,108 की भी माला। वाइसराज वर्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत हो जाते हैं। निर्विकारी दुनिया के राजा रानी थोड़े होते हैं, फिर पीछे वृद्धि को पाते हैं। यही भारत के सबसे जास्ती होंगे। डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं, वहाँ तो एक बच्चा एक बच्ची होगी। फिर भी बाप कहते मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करो जिससे वर्षा पाना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। ये है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को ना जानने कारण स्वयं को ईश्वर समझ बैठे हैं। जन्म मरण में आते हैं, अकाले मृत्यु होती रहती है और फिर भी ईश्वर कहलाते रहते। तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले मृत्यु में नहीं आते। जब टाइम पूरा होता तब उनको साक्षात्कार होता कि अब ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। बहुत समझने की बातें हैं। बस एक बाबा को याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है, बच्चों को उठाना पड़ता है। इससे तो शिव बाबा की पदरामणि है, इनसे रीस नहीं करनी है। माया बहुत तूफान लाती है, हनुमान मिसर पक्का बनना है। जो माया रावण हिला न सके। आदि देव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम रख दिया हनुमान। कोई महारथी भी हैं। बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है। किसको ज्ञान की मालिश नहीं होती तो जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक हैं। फिर जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे, क्योंकि यहाँ के संस्कार हमें साथ लेके जाने हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें कीचड़ से निकाल सुख की दुनिया में ले चलते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत राय रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। एक बाप की आशीर्वाद याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप की अवे बिचारी याद के रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना। एक बाप की अवे बिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान। अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना शुभकामना द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों की भी शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तन करो। अपने आप को नहीं, दूसरों को भी करना है।
बेहद की सेवा, विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन है, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाएं रूपी सागर में कभी हिलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा करण करावनहार हमारे साथ है। अब लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जब मन ही बाप का है, फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती है। जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। ओम शांति। हमें अपनी मनसा सेवा द्वारा सेवा करके विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त। ओम शांति।